जब भी किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या मोटापे की परेशानी होती है तो डॉक्टर लिपिड प्रोफाइल कराने की सलाह देते हैं, क्योंकि अगर हमारे खून में फैट ज़्यादा है तो यह हमारे शरीर में ब्लॉकेज कर सकता है, जिससे हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी परेशानी हो सकती है। इसी लिपिड प्रोफाइल में एक फैक्टर होता है ट्राइग्लिसराइड्स। अगर ये बढ़ा हुआ होता है तो ब्लॉकेज कर सकता है, और अगर ब्लॉकेज है तो उसे और बढ़ा सकता है। तो आइए आज हम जानते हैं कि ट्राइग्लिसराइड्स अगर बढ़ा हुआ है तो उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्राइग्लिसराइड्स हमारे शरीर में आता कहाँ से है। एक्चुअली ये हमारे खाने से आता है। हमारे खाने में जो चीज़ें ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ाती हैं वो 3 कैटेगरी में आती हैं। पहला, खाने में यूज़ होने वाला तेल। दूसरा, खाने में शुगर, चीनी या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि मैदा। और तीसरा, अल्कोहल। खाने के तेल की बात करें तो सभी तेल, चाहे वो ऑलिव ऑयल हो या सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, रिफाइंड ऑयल या कोई भी तेल हो, वो तेल ट्राइग्लिसराइड ही होता है। तो किसी भी तरह का तेल आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता ही है। अब यहाँ कुछ लोगों का तर्क है कि यह सही नहीं है। सरसों का तेल, देसी घी तो हमारे पूर्वज बरसों से खाते आ रहे हैं, उन्हें तो कुछ हुआ नहीं, तो आप हमें क्यों ऐसे डरा रहे हैं। उन्हें मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि हमारे पूर्वज बहुत काम करते थे। किसी से मिलने जाना हो तो 10-15 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे। सुबह टॉयलेट के लिए भी 2-3 किलोमीटर जाते थे, तो वो एक्स्ट्रा ऑयल यूज़ कर पाते थे। इनफैक्ट उनको उस एक्स्ट्रा ऑयल की ज़रूरत भी थी। पर आज अगर हम देखें तो उनका 10% भी शारीरिक मेहनत हम लोग नहीं करते हैं, तो हमें उतनी ज़रूरत भी नहीं है। इसलिए अगर हम एक्स्ट्रा ऑयल लेते हैं तो हमारी बॉडी में वो फैट बनकर ही इकट्ठा होता है। दूसरा, एक और बात लोग बोलते हैं कि अगर हम डाइट में से तेल बिल्कुल ख़त्म कर देंगे तो हमारे शरीर में बहुत सारे विटामिन्स नहीं आएंगे और ना ही हार्मोन्स बन पाएंगे। यहाँ मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जो बातें हम आपको बता रहे हैं वो तब हैं जब आपका ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ है। आप 3 महीने ये चीज़ें करें जो हम आपको बता रहे हैं, तो आपका ट्राइग्लिसराइड्स नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद आप लिमिटेड मात्रा में तेल यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, इन 3 महीनों में जब आप तेल नहीं खा रहे हैं तो भी आपकी बॉडी को पर्याप्त मात्रा में फैट्स या ऑयल्स मिल रहे हैं, जो कि हमारे डाइट में ही होते हैं, जिसे हम इनविजिबल फैट कहते हैं। इनविजिबल मीन्स जो हमें दिखते नहीं है, क्योंकि हमारी दालें, हमारे चावल, गेहूँ, इन सब में कुछ कुछ अमाउंट में फ़ैट होता है जो खाने के साथ हमारी बॉडी में जाता रहता है और हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। एक और बात जो लोग बोलते हैं कि तेल तो जमता ही नहीं है, तो ये हमारे शरीर में ब्लॉकेज कैसे बनाएगा। तो मैं यहाँ सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने किचन में जाएं और जहाँ सब्ज़ी या खाना बनता है, इनफैक्ट सब्ज़ी या खाने में छौंक लगता है या तेल की कोई चीज़ बनती है, वहाँ दीवार के पास जाकर देखें या चूल्हा देखें, उस पर काले रंग की ग्रीस जैसी परत चढ़ी होती है। वो भी इसी तेल से बनती है और हमारे शरीर में ये तेल ऐसे ही ब्लॉकेज करता है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हैं तो परहेज़ करें, अगर नॉर्मल भी हैं तो खूब सारी एक्सरसाइज करें, ताकि जो भी ऑयल आप कंज्यूम कर रहे हैं उसको आप यूज़ कर सकें और वो आपकी बॉडी में फ़ैट की तरह स्टोर ना हो। क्योंकि देखें तो जाने अनजाने काफ़ी तेल हम खा लेते हैं। अगर हम किचन में काम करने वाले लोगों से पूछें तो पता चलता है कि एक पराठा बनाने में 2 चम्मच घी या तेल लगता है। 4 लोगों का पुलाव बनाने में 4 चम्मच घी लगता है। एक भटूरा 2 चम्मच तेल सोख लेता है और लगभग सभी सब्ज़ी या दाल बनाने में भी हम तेल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ऊपर से रोटी, सब्ज़ी और दाल में देसी घी भी हम डालते ही हैं। इसलिए मैं बोलूँगा कि अपनी डाइट में ऑयल का ध्यान रखें और प्रॉपर वर्कआउट करें, ताकि जो भी ऑयल हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको एटलीस्ट हम यूज़ कर सकें। दूसरी चीज़ है शुगर या चीनी। अगर हम देखें तो चाय, मिठाई, बेकरी जिसमें बिस्किट्स होते हैं, केक, आइसक्रीम, कैंडीज़, हलवा, खीर, इन सभी चीज़ों में शुगर बहुत मिलती है। तो ये सब चीज़ों का कंजप्शन हमें रिड्यूस करना है, मतलब कम से कम खानी है और अपने शरीर की पुकार सुने। और अगर ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हैं तो शुगर बंद कर दें
और स्पेशली आप डायबिटिक हैं तो ये और भी ज़रूरी हो जाता है। और चीज़ जो ट्राइग्लिसराइड बढ़ाती है वो है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें मैदा मेन है। मैदा जैसे कि वाइट ब्रेड, पिज़्ज़ा, बर्गर, लगभग सभी बेकरी प्रोडक्ट्स जिसमें मैदा भी होती है और शुगर भी होते हैं, ये हमारे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है अगर हमारे ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं तो। इसीलिए इनका कंजप्शन हमें बहुत कम करना है। अल्कोहल एक और चीज़ है जो ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ाती है, और अगर मैं इसकी अमाउंट की बात करूँ तो किसी भी अमाउंट में मैं एडवाइस नहीं करूँगा कि आप अल्कोहल कंज्यूम करें। कुछ ज़्यादा अच्छा या बुरा नहीं है, आप थोड़ा भी अल्कोहल लेते हैं तो आपका ट्राइग्लिसराइड उससे बढ़ता ही है। तो इन एनी कंडीशन अवॉइड अल्कोहल कम्प्लीटली। कभी कभी सब कुछ करने के बाद भी ट्राइग्लिसराइड्स कम नहीं होता, क्योंकि इन कंडीशंस में ट्राइग्लिसराइड हमारे लीवर में से ज़्यादा बन रहा होता है और उस वजह से हमें परेशानी होती है। तो अगर ऐसा है तो डाइटरी रेस्ट्रिक्शन के साथ साथ हमें दवाइयाँ भी खानी पड़ती हैं, जिसके लिए आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने पर जो हम कर सकते हैं वो है रेगुलर एक्सरसाइज, योगा। और ये हमारी एक्सरसाइज और योगा इस बात पर ज़्यादा फोकस्ड हो कि हम अपनी बॉडी से कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, कितना ज़्यादा फैट बर्न कर रहे हैं, कार्डियो ज़्यादा से ज़्यादा हो, प्लस हमारी डाइट में ज़्यादा फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों और फाइबर्स हों। ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर्स होंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अगर हम ये सारे मॉडिफिकेशंस करते हैं तो भी हम अपने ट्राइग्लिसराइड्स को आसानी से नीचे ला सकते हैं। तो ये सब थे ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े होने के बाद के उपाय। आशा करता हूँ कि आपके लिए मददगार साबित होंगे और मैं ये क्लियर कर पाया हूँ आपके सामने कि खाने में कुछ बुरा नहीं होता। बस ये हम समझ पाएँ कि हमारे शरीर के अनुसार क्या अच्छा है और क्या बुरा है। थैंक यू।